सरकार नारा देती है स्वच्छ भारत का, मगर हम ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। हम पहुंचे हैं सोनीपत के बहालगढ़ चौक पर, जहां पर हम दिखाएंगे कि सीवर का ओवरफ्लो इस कदर बढ़ चुका है कि पूरी गली में सीवर का गंदा पानी ही फैल रहा है। यहां से स्थानीय निवासियों को, स्कूली बच्चों को यहीं से गुजर कर जाना पड़ता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या का सामना उन्हें प्रतिदिन करना पड़ता है। जी, पहले तो अपना नाम और परिचय जानना चाहेंगे। हम प्रेमलता चौहान बहालगढ़ से बोल रहे हैं। यहाँ पे इतना बुरा हाल है पानी का कि कुछ निकलने को रास्ता नहीं। लोग वक्त सब्जी लेने नहीं जाते, दुकान पे कस्टमर नहीं आते हैं, बच्चे स्कूल जाते बेचारे गिर जाते हैं, उनके बैग गिर जाते, पानी भर जाता है। इतना बुरा हाल है। 6 महीने से तो बहुत ही बुरा नरक हो गया जीना। किस तरह से हम लोग जिए? बीमारी फैल रही, मच्छर इतने बुरे हो रहे हैं, कुछ कहने की नहीं। इतनी बदबू फैलती है, लोग वह कैसे जिए? कितना बुरा हाल है यहाँ। ये कब से है ऐसा हाल? 6 महीने तो हो ही गए ऐसे बुरे, और ज़्यादा नवंबर से ही है, अक्टूबर नवंबर से ही देख रहे हैं ऐसा पानी। जी, कई बार देखने में आता है कि बरसाती सीजन हो तभी ऐसा हाल होता है, मगर यहाँ पर तो बारिश हो या ना हो, गर्मी का मौसम हो, हर समय ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है। कुछ स्थानीय निवासी और जुड़े हैं। जी, पहले तो आपका नाम। मेरा नाम महबूब है। मैं मार्केट एसोसिएशन बहालगढ़ का सदस्य हूँ और अपनी मार्केट कमेटी की तरफ से मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस गंदे पानी की निकासी के लिए जितना जल्द हो सके इसका समाधान किया जाए, क्योंकि इस गंदे पानी की वजह से यहाँ पे रिहायशी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को, स्कूली बच्चों को और यहाँ जितने भी दुकानदार हैं उनको बहुत इसका गंभीर नुकसान हो रहा है। आने जाने में लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार जो है पूरी तरीके से ठप हो चुका है और प्रतिदिन कोई ना कोई इसमें स्लिप होके कोई ना कोई आमजन जरूर इसके अंदर गिरता है। आप यहाँ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ दी? मैं मार्केट एसोसिएशन का प्रधान ही सदस्य हूँ और सदस्य होने के नाते हमने इसकी कंप्लेंट, जो शिकायत है, 24 फरवरी को एमएलए राई श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को और एमसी कमिश्नर सोनीपत जी को इसकी लिखित शिकायत हमने मार्केट एसोसिएशन की तरफ से दी गई थी। उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज तक भी इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने फिर से दोबारा से सोनीपत मेयर श्री राजीव जैन जी को 17 अप्रैल को इसकी लिखित शिकायत पुनः दी है और उसके बाद भी इसके निगम से कुछ लोग यहाँ पे जायज़ा करने आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, ले जाते हैं, लेकिन इसका टेम्परेरी बेसिस पे ना ही परमानेंट बेसिस पे कोई समाधान नहीं हो पाया है। सरकार स्वच्छ भारत का नारा देती है कि हम भारत को स्वच्छ बना रहे हैं, साफ बना रहे हैं, उसका कितना असर यहाँ देखने को मिलता है? आप खुद ही देख लीजिए, जनता कितनी त्रस्त है और यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए पूरे बहालगढ़ में चारों तरफ। यहाँ पे किसी भी इस नारे का किसी भी तरीके से हम लोग इसका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। जी, हमारे साथ कुछ और अन्य स्थानीय निवासी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किन किन समस्याओं का सामना आपको यहाँ प्रतिदिन करना पड़ता है। यहाँ पे इतनी गंदगी है कि सुबह आते ही हमारे को तो शॉप पे बैठते हैं, गंदगी, कस्टमर कोई भी आता है वो कस्टमर संभालने को तैयार नहीं होता, कहता है इससे अच्छा तो हम कहीं और ही चले जाएंगे। इस स्थिति के अंदर हम तो बहुत हद से ज़्यादा परेशान हैं। इस गली से कितने व्यक्ति गुजरते हैं? कितनी कॉलोनियाँ, कितने स्कूल लगते हैं? यहाँ पे दो स्कूल हैं और उसके बावजूद यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अपने बच्चों को कंधे पे उठा के ले जाते हैं। एक लड़की तो वह यहाँ पे वैसे गिर गई थी। हद से ज़्यादा परेशानी है बस, और क्या ज़्यादा कहूँ मैं आपको। जी, कुछ स्थानीय निवासी हैं, वो भी जुड़े हैं हमारे साथ, जानेंगे कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी, मैं मार्केट का दुकानदार हूँ। जी, तो यहाँ से किन हालातों में आप ये दुकानदारी अपनी चला रहे हैं? दुकानदारी तो काम ही ख़त्म हो गए। तो इसकी शिकायत की आपने? शिकायत कई जगह की। कहाँ की? राजीव जैन के पास की, निगम वालों के पास की, कई जगह की। तो क्या रिजल्ट निकल के आया? रिजल्ट आप देख सकते हो, 0। सरकार यहाँ बिल्कुल विफल है। जी, तो यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यक्तियों को, स्थानीय निवासियों को अपने व्हीकल से गुजरना पड़ता है। और बता दें कि यह बहालगढ़ का मेन चौक है और यहाँ पास में ही खाने के स्टॉल भी लगते हैं। इसी तरह की गंदगी में ही यहाँ पर अपने स्टॉल लगाते हैं और जो व्यक्ति हैं वो भी इसी गंदगी के बीच ही बदबूदार वातावरण में ही खाना खाने को मजबूर हैं। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याएँ हैं यहाँ पर। बहुत भारी समस्या है जी है हमारी, तो ये आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार गिर चुके हैं यहाँ पे, पानी में निकलने में बहुत परेशानी होती है। जी, इन्होंने बताया कि यहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत होती है, बदबूदार वातावरण रहता है, इन्हें चोट लग जाती है और साथ साथ ही इन्हें जो है स्किन एलर्जी भी का भी खतरा रहता है। इनके कपड़े तक भी ख़राब हो जाते हैं। स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायत दी है मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आया है।
ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक सवेरा के साथ। सोनीपत से संजीव गणगस। बुलवाते हैं, टैंकर बुलवाते हैं।